सभी को मेरा आत्मवंदन। मैं रेखा भारद्वाज आप सभी का पीएमसी हिंदी योग है जीवन में स्वागत करती हूँ। अपना सत्र शुरू होने से पहले हम करते हैं मंत्र उच्चारण। आराम से सुखपूर्वक सुखासन में बैठें या अर्ध पद्मासन लगाएं। आंखें कोमलता से बंद और ज्ञान मुद्रा में। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वेदनेनं योपातरोनं प्रतरं युनीनं पतंजलि प्राञ्जलिस्तोस्मै पतंजलितनितोस्मो मैं। ओम शांति शांति शांति। हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करें और ऊर्जा को अपनी आंखों में महसूस करें और सुखपूर्वक कोमल आंखों को खोल दें। आज का हमारा विषय है योगा फॉर किडनी हेल्थ। किडनी मनुष्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। किडनी को हम सुपर कंप्यूटर कह सकते हैं क्योंकि इसकी रचना अटपटी है। किडनी के दो कार्य होते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन न होना और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालना। किडनी हमारे पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाता है और यही कार्य होता है कि ये खून को भी साफ करता है। अगर किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी से भी मनुष्य जीवित रह सकता है, लेकिन किडनी के खराब होने के कारण बहुत सारी गंभीर बीमारियां आ जाती हैं शरीर में और मौत तक भी होने का आशंका रहती है। किडनी मुख्य रूप से देखा जाए तो राजमे की शेप में होती है। जो हमारा राजमा होता है उसी शेप में हमारी किडनी होती है। ये 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब किडनी के कुछ कारण हैं कि उनके खराब होने के क्या कारण हैं और क्या लक्षण हैं, वो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी। इसके कुछ मुख्य कारण हैं: गुर्दे में पर्याप्त मात्रा में खून का प्रवाह न होना, गुर्दे में पेशाब का जमना, कमज़ोरी महसूस होना, थकान होना और गर्भाशय की अवस्था में जटिलताएं आना, ये सब इसके कुछ मुख्य कारण हैं। इनका पता कैसे चलता है? इसके कुछ लक्षण हैं। जैसे मधुमेह की जिनको बीमारी होती है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, उसी से हम पता लगा सकते हैं कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है। और मुख्य रूप से देखा जाए बीपी जिनका ज़्यादा बढ़ता है, बीपी हाई रहता है, उनको थकान महसूस होती है, पसीना आता है, तो ये भी उसके कुछ कारण हैं। तो चलते हैं अभी हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले सुखपूर्वक सुखासन में बैठें। आप इसमें पद्मासन भी लगा सकते हो, अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं। सुखपूर्वक बैठेंगे। हम अपने सूक्ष्म व्यायाम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले हम करेंगे आंखों की। आंखों को अप करते हुए हमें श्वास को भरना है और डाउन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ देना है। इसका प्रोसेस करेंगे हम 5 बार। अप डाउन, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, अप डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन। अब हम आंखों की पुतलियों को राइट और लेफ्ट घुमाएंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। ध्यान रहे आप अपनी आंखों को जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक आपको लेके जाना है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। इसी में हमें क्या करना है? क्रॉस करना है इस तरह से और इस प्रकार से। पहले हम ये वाला करेंगे, अप डाउन। अपने अंगूठों को आपको देखना है, अप
डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। दूसरी तरफ करेंगे, रिवर्स करेंगे। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन एंड अप, डाउन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे और उसमें हमें क्या करना है, हमें पूरा जहां तक भी हमारी आंखें जा रही हैं हमें पूरा कवर करके उसको देखना है। 1 2 3 4 और 5। रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। इसके बाद आ जाते हैं कानों की एक्सरसाइज पे। पहले एक उंगली से हमें कानों को अंदर घुमाना है। ध्यान रहे अगर आपके नाखून बड़े हैं तो इसको बिल्कुल आराम से करना है। अब 2 उंगलियों का यूज करेंगे और अपने कानों की मालिश करेंगे। इसी प्रकार नीचे से, मध्य से और अपर से हमें अपने कान को खींचना है। 1 2 3 4 और 5। मध्य से 1 2 3 4 और 5। अपर से 1 2 3 4 और 5। कानों की जो एक्सरसाइज होती है इससे हमारा आलस भी दूर होता है और विवेक आता है। अभी हम करते हैं गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को अप करते हुए हमें श्वास को भरना है और डाउन करते हुए हमें श्वास को छोड़ देना है। ध्यान रहे कि हमारी ठोड़ी अपने कंठकूप पर लगे। आप श्वास भरेंगे, डाउन, श्वास छोड़ देंगे, अप एंड डाउन। धीरे धीरे हमें इसका अभ्यास करना है। अप, डाउन, रिलैक्स। अभी गर्दन को हमें लेफ्ट और राइट करना है। लेफ्ट घुमाएंगे श्वास भरते हुए और वापस आते हुए श्वास छोड़ देंगे और फिर से हमें राइट जाके श्वास को भरना है और वापस आकर सांस को छोड़ देना है। इसी प्रोसेस से करेंगे। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट एंड रिलैक्स। अभी हमें रोटेशन करनी है गर्दन की। श्वास भरते हुए जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। अभी हम उल्टे हाथ की तरफ कर रहे हैं। 1, बिल्कुल आराम से इसको करना, धीरे धीरे, कोई झटका नहीं देना। 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स, रिवर्स करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस। अभी हम करते हैं हाथों की एक्सरसाइज। सामने हाथ लेंगे, श्वास भरते हुए अप करना है और डाउन करते हुए सांस को छोड़ देना है। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। इसी में हमें अपने हाथों की चोंच बनानी है और अपने कंधों पर रखना है और श्वास भरते हुए हमें सर्कल बनाना है। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। वापस जाएंगे, चेंज करेंगे। 1 2 3 4 और 5।
इसी में हमें एक और एक्सरसाइज करनी है। हाथ को हमें अपने आसन पर रखना है, दूसरे हाथ को सामने ऊपर और बिल्कुल कान से सटा हो। कुछ क्षण रुकेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस आएंगे, रिलैक्स। फिर से दूसरे हाथ से करेंगे। 1 2 3 4 और 5। वापस और रिलैक्स करेंगे। और अब करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास। सबसे पहले हम करते हैं पश्चिमोत्तासन। अपने आसन पर पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। इसमें हमें क्या करना है, बारी बारी से दोनों पैरों से हमें ये करना है और बाद में बहुत दोनों पैरों का यूज़ करना है। पहले हम सीधे पैर को लेंगे और अपने नितंब के पास, कोई गैप नहीं देना, अपने दूसरे पैर के थाइस के पास अपने तलवे को लेके आना है और हाथों को फैलाते हुए श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाके अपने पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ क्षण ऐसे ही रहेंगे। फिर से श्वास भरते हुए वापस और रिलैक्स। ऐसे हम इसको दूसरे पैर से करेंगे। पैर बिल्कुल सीधा हो और घुटना मुड़ा ना हो। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास भरते हुए वापस और रिलैक्स। ऐसे हमें दोनों पैरों से करना है। दोनों पैरों को मिलाएंगे और पहले इनमें थोड़ा सा गैप बनाएंगे, रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को। ऐसे ही श्वास भरते हुए ऊपर। हमें अपनी कमर से बैंड नहीं होना है, हमें अपने हिप्स जॉइंट से बैंड होना है। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे अपने पंजों को पकड़ेंगे। वापस श्वास भरते हुए एंड रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है गोमुख आसन। इसको गोरुख आसन भी कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। पहला प्रोसेस होता है, मैंने अपने लेफ्ट पैर को राइट पैर के थाइस पर लेके आया है और राइट पैर मेरा बिल्कुल सीधे है। इसमें मुझे क्या करना है, जो पैर मेरा ऊपर है उससे अपोजिट हाथ को लेके आना है और अपने पंजे को पकड़ना है और दूसरी साइड अपने हाथ को लेके जाकर अपनी गर्दन को घुमाना है। अपनी क्षमता अनुसार कुछ क्षण रुकना है। ध्यान रहे कि हमें इसको अपनी आंखों की जो दृष्टि है अपने समानांतर ही रखनी है। वापस आएंगे। इसी प्रकार हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर को लेंगे। अब जो पैर हमारा ऊपर है उसके अपोजिट हाथ को हमें लेके आना है और वापस हम इसको कमर पे भी लेके जा सकते हैं। पूरा खिंचाव देंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और वापस रिलैक्स। इसी में आ जाता है गोमुख आसन। गोमुख आसन में हमें क्या करना है, दोनों पैरों को इस प्रकार से लेके आना है और अपने जो पैर मेरा घुटना ऊपर है वही हाथ मेरा ऊपर जाएगा, पीछे लेके जाएंगे और दूसरे हाथ से पीछे के जाकर दोनों हाथों को होल्ड करना है। वापस आएंगे, हाथों को फैलाते हुए वापस। इसी प्रकार दूसरी साइड करते हैं। हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, पीछे, इसमें गर्दन को झुकाना नहीं है और पीछे अपने दोनों हाथों को होल्ड करेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। वापस। इसके बाद आ जाता है पवन मुक्तासन। अपने आसन पर सुखपूर्वक लेट जाएंगे।
पहले हम इसको एक एक पैर से करेंगे, फिर दोनों पैरों से करेंगे। पैर को उठाएंगे और हाथों का लॉक बनाकर अपने घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। हमने पहले श्वास भरा हुआ है, लेकिन जब हमारा पेट भींचेगा तो हमें श्वास को छोड़ देना है। एक बार और करते हैं। होल्ड बनाएंगे, घुटने को पकड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने ठुड्डी को या अपने माथे को हमें अपने घुटने से टच करना है। कुछ क्षण रुकेंगे और रिलैक्स। वापस अब दूसरे पैर से करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए होल्ड करके यही प्रोसेस करना है। अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से टच करना है। पूरा खिंचाव देंगे, पैरों की सारी मांसपेशियां इसमें खींची जा रही हैं और मेन हमारा पेट। एंड रिलैक्स। इसके बाद दोनों पैरों से करेंगे, दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे और अपने नितंब से अपनी एड़ियों को लगाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों से होल्ड बनाकर पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है नौका आसन, जिसे नाव आसन भी कहते हैं। हमें अपने पोस्चर को, अपने पोज को नाव की तरह बनाना है। श्वास भरते हुए गर्दन को उठाना है और ऐसे ही पैरों को उठाना है, इस प्रकार से। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। वापस रिलैक्स। अगला आसन आ जाता है चक्रासन। चक्रासन में अपनी क्षमता के अनुसार ही इसको करना है, जिससे अगर ये ना हो तो उनको ये नहीं करना चाहिए। अपने हाथों को अपने कंधों के पास लेके आएंगे और पैरों को मोड़ लेंगे इस प्रकार से, और अपने हिप्स को और अपनी पूरी कमर को उठाएंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आराम से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। अब हम करते हैं, उल्टे लेट जाएंगे, धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन में हमें उल्टा लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने एंकल्स को पकड़ना है। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स। कुछ क्षण रिलैक्स करेंगे। जब आपकी सामान्य गति से श्वासें हो जाएं, तो वापस अगला आसन आ जाता है कैट पॉज। इसमें हमें क्या करना है, कैट की तरह हमें अपने शरीर को लेके आना है और श्वास भरते हुए अपनी कमर को ऊपर और नीचे करना है, इस प्रकार से। जो हमारे कमर का पोर्शन है वो ऊपर उठाई देगा आपको, और बाद में इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। एक बार और। एंड रिलैक्स। वापस आ जाते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ।
PMC हिंदी बदले